प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस नया दिन के लिए, आपकी आशीष पाने के लिए। यीशु, आपका वचन पालन करके जीने के लिए आपने और एक नया दिन हमारे लिए दिया। यीशु, आज आपने दिए संरक्षण के लिए और हमारे धन संपत्ति के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारी नौकरी के लिए। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते यीशु, ये आपकी मेहरबानी, आपकी दया से हमें नया नौकरी मिले, हमें इतना धन संपत्ति दिए। यीशु, ये सब कुछ आपका देन है, ये सब कुछ आपका देन है। यीशु, आपने दिए सारी आशीष के लिए, सारे वरदानों के लिए, अपनी धन यीशु हमारी धन संपत्ति के लिए, यीशु सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति, 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 स्तुति। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें से कई लोग आर्थिक रूप से आर्थिक संकट में है, इतना पीड़ित है प्रभु, हम कर्ज में हैं। माँ, हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का एक बहुत बड़ा समस्या यही है कि इतना मेहनत करने पर भी और इतना पैसा कमाने पर भी जरूरत होने पर हाथ में कुछ पैसा नहीं रहते, बचत नहीं है। क्या करना है, इसके विषय में ईश्वर का वचन क्या कहते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम जॉब पाने तक ईश्वर के पास निवेदन चढ़ाते हैं, हम इतना नोवेना चढ़ाते, इतना मन्नत लेते, प्रार्थना करते और सब कुछ करते, लेकिन जब एक बार जॉब मिल गया, सैलरी मिला और हमारी जरूरत सब पूरा हो गया, हम ईश्वर को भूल जाते। ईश्वर ने जो वचन दिया है, ये वचन का पालन हम नहीं करते। और नौकरी मिलने पर भी हमारे जीवन में और हमारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी क्यों नहीं होते? एक कारण है, ईश्वर ने जो वचन हमें दिया है, आदेश दिया है, ये आदेश का पालन हम नहीं करते। इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमारे लिए एक ब्लॉक है और ईश्वर का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हम अनुभव नहीं कर पाते। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 35 वचन संख्या 10, 11, 12 और 13, वो वचन में लिखा है, उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो, प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। तो ईश्वर ने दिया एक वायदा है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। अगर हम अपने धन संपत्ति का दशमांश प्रभु के कार्य के लिए हम दिए, अपने पारिश में वचन की घोषणा के लिए जहाँ रिट्रीट सेंटर्स है और अपना पारिश में सब हम अपने धन संपत्ति का दशमांश पुरोहित के हाथ में दिए, तो प्रिय भाई बहन ध्यान रखना, ईश्वर ने दिया वायदा है, प्रोमिस है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। तो जब हम अपने धन संपत्ति का, अपने सैलरी का, अपने कमाई का दशमांश प्रभु के लिए देते, प्रभु के मंदिर में चढ़ाते, तो ध्यान रखना प्रभु हमें 7 गुना लौटाएंगे।
तो जोड़ के देखना हमारे सैलरी का दशमांश क्या है। अगर हमें 100 रुपया सैलरी मिल रहा है तो उसका दशमांश है 10 रुपया। अगर हमें 1000 मिल रहा है तो उसका दशमांश है 100 रुपया। और अगर हमें 10,000 मिल रहे तो उसका दशमांश है 1000। ऐसे हम लोग जोड़ के देखना और प्रभु के हाथ में, प्रभु के मंदिर में हम लेके जाना, पुरोहित के हाथ में देना और वचन की घोषणा के लिए दशमांश देना और अपने पारिश में दशमांश देना। ये हमें हमारे धन संपत्ति में ईश्वर का प्रतिदान पाने का कारण बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने वायदा किया है वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा, वह हमें 7 गुना हमारे धन संपत्ति को बढ़ा देगा। इसलिए बात को हम स्वीकार करें। कई लोगों का एक सवाल और एक समस्या यही है कि कोई 50,000 और 80,000 सैलरी पाते, लेकिन जरूरत होने पर उनका हाथ खाली है, घर में कुछ देने के लिए नहीं है। कहाँ ये धन संपत्ति, इतना पैसा कहाँ जा रहा है और इतना बड़ा कर्ज में वे फंस जाते। कितने बार वचन सुने फिर भी हम प्रभु का कार्य को तुच्छ मान रहे। जो प्रभु को तुच्छ मानेगा प्रभु उनको भी तुच्छ मानेगा। इसलिए प्रभु को सीरियस में हम ले, प्रभु का वचन, हर एक वचन हम सीरियस में ले। सिर्फ दशमांश की बात नहीं। अभी देख रहे ईश्वर ने कहा है क्षमा दो तुम्हें भी क्षमा दिया जाएगा। तो क्षमा देने का ईश्वर ने दिए ये वचन को हम सीरियस में लेना, प्रभु को हम सीरियस में लेना, तभी प्रभु का आशीर्वाद 7 गुना हमारे पास लौट आएंगे। इसलिए क्षमा देने की बात होने दे, प्रार्थना करने की बात होने दे, दशमांश देने की बात होने दे। फादर इसलिए दशमांश के बारे में बताइए। इन दिनों में फादर के मोबाइल में ऐसे व्हाट्सएप में सब कई लोग प्रार्थना मांगे हैं, फादर मेरे पास इतना अच्छा नौकरी है और मुझे इतना सैलरी मिल रहा है, लेकिन मेरे हाथ हमेशा खाली रहते, मैं कुछ भी अपने लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट जमा नहीं कर पा रहे, इतना कर्ज मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है, मैं सब कुछ का कर्ज को मिटा नहीं पा रहे और कर्ज को हम दे नहीं पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे। ये कई लोगों का समस्या है। तो आइए ये वचन अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और प्रभु का आदेशों को हम पालन करने वाले बन जाए। सीरियस में ले ईश्वर के ये वचन को, ईश्वर हमें भी सीरियस में लेंगे। ईश्वर अपना वचन भेजकर हमारे जीवन में आशीर्वाद देंगे। तो आइए हम इस वक्त हमारा कितना भी बड़ा कर्ज होने दे, कितना भी कर्जा हमारे जीवन में होने दे और कितना भी बड़ा समस्या में लोन, इतना बड़ा लोन में हम फंस गए, कभी मिटा नहीं पा रहे, हमें इतना टेंशन हो रहा है और हमें कोई धोखा दिया, कोई कंपनी, कोई बैंक हमें इतना बड़ा धोखा दिया, वो धोखा को हम सोच नहीं पाते, हमें चिंता में डाल देते, निराशा में डाल देते। कभी कभी ऐसे सोच मेरे मन में आ जाते अभी जीने से क्या मतलब, कितना भी बड़ा समस्या होने दे। आज हम प्रभु के चरणों पे ये सारे समस्याओं को चढ़ाएंगे। प्रभु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। हम ईश्वर को सीरियस में ले, ईश्वर का वचन को सीरियस में ले। हमारे सैलरी कितना भी बड़ा होने दे, कितना भी छोटा होने दे, उसका दशमांश हम प्रभु के चरणों पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, चढ़ाने वाले बन जाए। प्रभु हम अपने सारे धन संपत्ति, सारा खर्चा, सारा कर्ज, सब कुछ आपके चरणों पे रखकर यीशु हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर अपने बातों को आशीर्वाद दीजिए। हमारे कर्ज में, हमारे खर्चा में, यीशु हमारे लोन में, हमारे आर्थिक संकट में, हमारे धन संपत्ति में, हमारे सैलरी में, हमारे यीशु हमारे अकाउंट में, यीशु आपकी आशीष बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 महिमा, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को
अपने मन में हमेशा ध्यान रखिए, हमारे धन संपत्ति का दशमांश प्रभु के मंदिर में हम चढ़ाएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।